आज हम मोटिवेशनल वीडियो में एक नया विषय ले रहे हैं दोस्तों। विषय का शीर्षक है भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी पर्सन। जो आदमी भावनात्मक रूप से इमोशनल मैच्योर्ड पर्सन जो होता है, भावनात्मक रूप से परिपक्व इंसान जो होता है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या उसके लक्षण है और क्या लाभ है, ये आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए, भावनात्मक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है, वो किसी भी वार्ता में, किसी भी व्यवहार में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कोई काम करना हो, या तो अगर वो भावनात्मक रूप से परिपक्व है तो आधी जंग वो पहले ही जीत जाता है। क्योंकि अक्सर अपरिपक्व जो लोग होते हैं भावनात्मक रूप से, वो भावनाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं, इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं, मतलब भावनाएं उन पर हावी हो जाती है। जबकि जो मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, परिपक्व होते हैं, वो भावना के ऊपर हावी रहते हैं, यानी वो अपने जो इमोशन होते हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं। अन्यथा इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये ही फर्क है। जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है, इमेच्योर है, तो वो सीधा जो भी बात हो रही है उसके अंदर इतना भावुक होकर के वो उसमें ही उलझ जाएगा। जिस मुद्दे के लिए आया है, जिस काम के लिए आया है, जिसको काम को डील करना है, वो भूल जाता है। लेकिन जो भावनात्मक रूप से मैच्योर्ड आदमी होते हैं, वो हमेशा भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं। जिस काम के लिए, जिस मुद्दे के लिए, जिस डील को हासिल करने के लिए, जिस काम को सफल बनाने के लिए आते हैं, तो वो मुख्य नज़र काम की सफलता पर रखते हैं। भावना की बातचीत में कुछ ऊंच नीच हो जाते तो उसके ऊपर वो इमोशन में नहीं आकर के ऐसे भावनाओं को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये आज का विषय। देखिए, जो लोग अगले की भावना पहचान लेता है, जो सामने जो बैठा है वो आदमी है, उसकी भावनाओं को, उसके इमोशन को आप पहचान करके उसी अनुसार उसके जो बात करेंगे, जिसको ठकुरफ्राहती बोलते हैं, तो आप अपना काम निकाल के आ जाएंगे। तो पहले आप ये देखिए अगले आदमी का जो व्यवहार है वो किस तरह का है। वो सख्त इंसान है तो पोलाइटली बात कीजिए। वो ईगो वाला इंसान है तो आप उसकी ईगो सेटिस्फाई कीजिए। वो बहुत विद्वान साबित करना चाहता है तो आप उसकी विद्वता को आप कहिए, हाँ बहुत बड़ी बात है। अपन को अपने काम से मतलब है। जब तक बहुत ज़्यादा वो रूड न हो जाए तब तक आप जो है उसके व्यवहार और स्वभाव को देख करके अपना काम करवा लीजिए। ये पहला बिंदु है। इसमें अनेक बिंदु है। दूसरा है, कई बार अपन बातचीत में, चर्चा में, मीटिंग में हमें लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ही हमेशा सही हो। हर आदमी अपने एंगल से बात करता है, तो कई बार हम उस जिद को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं ही सही हूँ। तो उस जिद के अनुसार, वो जिद तो आप जीत लेंगे, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो काम शायद आप खो सकते हैं। तो आप अपने जो है, अपने उस चीज़ को ये ध्यान रखिए कि आप ही सही है, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि जो काम के लिए मैं आया हूँ वो मुझे काम करवाना है। मुख्य बात ये काम मेरा हो जाए, न कि उस जिद में फंस जाना कि मैं सही हूँ आप गलत हो। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा है, तीसरा बिंदु है इसमें, अगला बिंदु, आप और हम या कोई भी व्यक्ति, हमेशा उसका एक स्वभाव अलग होता है, यूनिक होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव, इमोशन कंट्रोल करने का तरीका यूनिक होता है। आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन आप जो है ये ध्यान रखें कि आप ही सुपीरियर हो। मैं यूनिक हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ, ये गलत फहमी ना पालें। दुनिया में बड़े से बड़े, सुपीरियर से सुपीरियर आदमी बैठे हैं। आप यूनिक हैं, आपके पास कोई स्टाइल अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ही सबसे बड़े स्टाइलिश है, ये सबसे बड़े यूनिक है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े सुपीरियर आप नहीं हो सकते। दुनिया में बड़े से बड़े आदमी बैठे हैं,
इसलिए अपनी यूनिक जो है, जो आपके पास में, जो आप समझते हैं कि मेरे पास में ये कुछ अलग सी चीज़ है, उसका लाभ उठाइए और अपना काम करिए। दुनिया में बड़े से बड़े आदमी, इसलिए कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ही सुपीरियर हूँ। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। एक इसका अगला बिंदु है कि कई बार अपन किसी को बुलाते हैं, काम के लिए रखते हैं, या हम कहीं जाते हैं, तो कई बार हमारा जो लेवल है परफेक्शन का, परफेक्टनेस का, उससे थोड़ा हल्का भी आदमी हो सकता है, या आपकी परफेक्शन को वो मैच नहीं कर सकता, या आपकी बराबरी में वो नहीं चल सकता है। तो इम्परफेक्शन होता है नहीं, कुछ कमी होती है, तो उसको भी स्वीकार करिए कि ज़रूरी नहीं कि आपके लेवल का हर आदमी मिल जाए। निकम्मा हो वो अलग बात है, लेकिन इन परफेक्शनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज़ को आप स्वीकार कीजिए। खाली आप ये देखें ये तो मेरे बराबर नहीं है, या मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को कर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन अगर वो ठीक ठाक कर लेता है तो क्या बुराई है, ये भी आप देखिए। दूसरा, इसके अगला बिंदु है दोस्तों कि पॉजिटिव बातचीत करने का हमेशा आप एक व्यवहार बना लें कि बातचीत हमेशा पॉजिटिव तरीके से करनी है। नेगेटिविटी लेकर के कुछ लोग चलते हैं, हमेशा वो जाएंगे तो अगले के बैठने के तरीके में बात करेंगे, कपड़े पहनने के तरीके में कमी निकालेंगे, या कुछ उसके घर पे खाने पीने की चीज़ें, किसी का ऑफिस में गए हैं तो टेबल बिखरा हुआ पड़ा है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये आदमी जो है मतलब उसमें है, लेकिन अपन को उस चीज़ को, ठीक है, उनको जो है जैसा वो करना चाहे करने दीजिए। आप अपने पॉजिटिव रहिए कि भाई ठीक है जैसा भी है, लेकिन मैं यहाँ से जो है मेरा काम करवाना है मुझे। और आपका जो है लगातार व्यवहार, विश्वास, अगर आप अपना काम हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उस पॉजिटिव एक्शन को, फेस रीडिंग को देखते हुए अपना काम कर रहा है, तो उसको आप मान लीजिए, उसको आगे बढ़िए। उसका अगला बिंदु है दोस्तों, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हम चाहे आप मार्केटिंग में हैं, या कोई आप किसी चीज़ को बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर मुद्दे पे ध्यान रखें कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। कई बार हमारे को आदमी पसंद आ जाता है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है, तो उसकी गलत बात भी सुन के आप जो है अपना काम जो है बिगाड़ के भी उसका जो है उसके अंदर प्रेम में इतने नहीं पड़े किसी के भी कि आप अपना धंधा बिगाड़ दें। ये भी मुख्य बात, इसको सरल भाषा में कहे तो मुद्दे पे रहिए। कोई व्यक्ति कितना भी, अगला आदमी सुंदर है, प्रेममय है, प्रेमिल है, लेकिन आपको काम से मतलब है, जिस काम के लिए आया वो करता है कि नहीं करता है, उस चीज़ को देखिए। इससे अगला बिंदु है कि अक्सर हम लोग जो है या तो भविष्य में रहते हैं या भूतकाल में रहते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा भूतकाल पीछे है, भविष्य आगे है, तो या तो लोग इस भूतकाल की बात करते हैं, मैं तब वहाँ था जब ये हुआ। जैसे कई आर्मी वाले लोग जो होते हैं वो पुरानी बातें बताते हैं, सन 71 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, कारगिल में ये हुआ, या तो कुछ पुरानी बातें करते हैं। आर्मी की बात नहीं है, कोई लोग, बहुत से लोग करते हैं, या भविष्य की बात करते हैं, मैं ये करूँगा। ये नहीं देखते हैं कि प्रेजेंट में रहिए, आप वर्तमान में क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ देखिए। भूतपूर्व में कोई राजा महाराजा था या बड़ा जागीरदार था, आगे वो फिर दोबारा अरबपति बनना चाहता है, लेकिन वर्तमान में उसके पास में कुछ नहीं है, तो फिर आगे पीछे की बात से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वर्तमान में टिके रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, खुशी प्राप्त करने के आप अपने तरीके ढूंढिए। दिन में 10 जगह मिल जाएंगे, 10 लोगों के पास जाएंगे, 2 दुखी मिलेंगे, 2 आपको उल्टा सीधा बोलने वाले मिलेंगे, 2 अच्छी बात करेंगे, 2 आपको वेट कराएंगे, तो दिन भर में आपका जो इमोशन है ऊपर नीचे होता है वो होगा। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो जो सामने वाले लोग हैं वो आपके अनुसार नहीं हो सकते, तो आपको जैसा भी है आप अपनी खुशी को खराब मत होने दीजिए। आप अपनी खुशी को, एनी हाउ खुशी को भी एंजॉय कीजिए और काम को भी एंजॉय कीजिए। तो कई बार मूड खराब हो जाता है, तो अपन जो है बिल्कुल ही अपनी खुशी को 2-3 दिन के लिए मूड लटकाए हुए चलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी अलग चीज़ है, उसको अलग से एंजॉय कीजिए
और काम में जो ऊपर नीचे ऊंची नीची बातें होती है उसको भी स्वीकार कीजिए, लेकिन खुशी को खराब मत होने दीजिए। अगला बिंदु है दोस्तों, कुछ लोगों को आलोचना की आदत होती है। तो कुछ लोग सकारात्मक आलोचना करते हैं, कुछ लोग निरर्थक आलोचना करते हैं। निरर्थक आलोचना करने वालों को तो आदत होती है, वो जो है कोई काम का नहीं है, वो ऐसे ही बोलेगा, हर बात में निरर्थक ही बोलेगा। लेकिन अगर रचनात्मक आलोचना कर रहा है कोई आपकी, तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निंदक नीरे राखी आंगल कुटी छुआई। निंदा करने वालों को भी घर के अंदर कुटिया बना के रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक आलोचना जो है उसको स्वीकार करें, और खुद के अंदर अगर उस जो बता रहे हैं सकारात्मक आलोचना वाला, उसका अगर कमी वाकमी है तो उसको ठीक करें। ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बात यह है दोस्तों कि फाइनल रूप से आपको ये देखना है कि आपके इमोशनल जो आप मैच्योरिटी है वो आपको काम में परफेक्शनेस, आपको काम में सफलता दे रही है नहीं दे रही है, इसको देखें और उसको ठीक और डेवलप करें, जिससे धीरे धीरे आप जो है परफेक्ट इमोशनल मैच्योर्ड पर्सन हो जाएं। यह आज का विषय था। हमारा लाइव कंसल्टेंस में आज इतना ही। धन्यवाद।